ओम बुधाय नमः। विपत्ति भये ना धन रहे, और रहे जो लाख करोड़, और नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम ये भोर। मतलब कि अगर जब विपत्ति आती है तो सब लोग हमसे छिप जाते हैं, कोई विपत्ति में साथ नहीं देता। जिस प्रकार से दिन होने पर लाखों करोड़ जो सितारे जो रात में चमकते रहते हैं वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। तो जो सितारे गायब हो चुके हैं, छिप चुके हैं, उनकी बात जाने दीजिए। सितारे अब बुलंद हुए हैं मिथुन राशि के, और आपके सितारे इस तरह बुलंद हुए हैं कि ये मान करके चलिए कि कुल मिलाकर के अब आपके ताजपोशी का जो समय है वो आ गया है। मित्रों, हम जानते हैं कि इस दुनिया में अगर हमको ताजपोशी करनी है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपकी किस्मत और एक है आपका पैसा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना किस्मत के पैसा नहीं मिलता, बिना पैसे की किस्मत भी अच्छी नहीं होती आपकी। जब किस्मत अच्छी नहीं होती तो पैसा भी नहीं मिलता। तो अब ये दोनों चीज़ों का जो मिलन होगा वही तो आपकी ताजपोशी कराएगी, वही तो आपको राजमुकुट पहनाएगी। तो अब ये ताजपोशी कैसे होगी, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी एक प्रकार से कदम उठाने हैं, उसकी विस्तृत जो चर्चा है वो वीडियो में ज़रूर होगी। तो आप संपूर्ण वीडियो देखने का मेरा आपसे निवेदन है कि आप कष्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले धन की बात करेंगे। देखिए, धन के लिए आप जानते हैं कि अगर आपकी मिथुन राशि है, ये जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, या तो 3 नंबर आपके लग्न में लिखा हो, या कुंडली में 12 भाव में किसी भी स्थान पर जहाँ पे 3 नंबर लिखा हो वहाँ पर चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान हो, या आपकी नाम राशि मिथुन हो। अगर इतना है तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके धन का जो स्वामी होगा वो चंद्रदेव महाराज होंगे, चंद्रमा होंगे। क्योंकि जो दूसरा भाव होगा उसमें 4 नंबर लिखा होगा, और 4 नंबर का मतलब कर्क राशि है, और चंद्रदेव भगवान ही कुल मिलाकर के आपके धन के स्वामी कहलाएंगे। अब देखिए, पहले आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक शनिदेव जो थे वो मकर राशि में थे, और जब वह मकर में होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? चंद्रमा पे जाएगी। और चंद्रमा और शनि का आपस में 36 का आंकड़ा है। अगर शनि ने चंद्रमा को देख लिया, कर्क राशि के भाव को देख लिया, तो मान लीजिए कि उन्होंने धन पर ग्रहण लगा दिया, धन पर ग्रहण लगा दिया। उनकी काली छाया जो है वो धन पर पड़ गई, और धन जो है पूरी तरह छिप जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिस तरह सितारे छिप जाते हैं दिन आते ही, वैसे ही आपका धन भी छिप गया था। लेकिन अब शनिदेव महाराज मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में आ गए हैं, और उनकी छाया जो है वह बिल्कुल भी कर्क राशि की ओर जा ही नहीं पा रही है। उनकी जो छाया है वह कर्क राशि की ओर जा ही नहीं पा रही है, जहां पर आपका धन का भाव है। तो जब उस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ ही नहीं रही है तो याद रखिए वो आपका धन अब सुरक्षित हो गया। और जिस धन को पाने के लिए पिछले कई वर्षों में ढेर सारी अड़चनें, मुसीबतें, पहाड़ जैसी, आप एक प्रकार से कह लीजिए आपको जैसे जंग करके पार निकलना हो, इस तरह की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी हैं, कठिनाइयाँ आ गई हैं पहाड़ जैसी। याद रखिए वो सभी की सभी कठिनाइयाँ अब दूर हो चुकी हैं। बस आपको करना क्या है कि आप अपनी कुंडली में एक चीज़ ज़रूर देखें कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, या उनकी दृष्टियाँ एक दूसरे पर पड़ रही हैं, तो बस फिर आपको थोड़ा सचेत हो जाना है, और चंद्रमा और शनि के कुछ ना कुछ उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो आपका जो रुका हुआ धन है वो प्राप्त हो जाएगा। अब विस्तृत उपायों की चर्चा कर पाना बड़ा संभव नहीं होता वीडियो में, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताए दे रहा हूँ कि देखिए, शनिदेव जो हैं एक प्रकार से गरीबी और गरीबों के एक प्रकार से प्रतीक माने जाते हैं। तो यदि आपको धन चाहिए तो आप गरीबों की सेवा जरूर करिए। अगर आप गरीबों की सेवा करेंगे उससे डबल लाभ होगा आपको। एक तो शनिदेव आपके 9वें भाव किस्मत के भाव के स्वामी भी हैं,
और दूसरा जो उसमें सबसे अच्छी बात है कि वो धन भाव को भी आपके बढ़ा देंगे। तो आपको गरीबों की अगर आप सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रतिफल जरूर मिलने ही वाला है। इसमें किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात याद रखें कि अगर हम ताजपोशी करना चाहते हैं, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। और गुरुदेव जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, वह इस समय आपके 11वें भाव मेष राशि में चल रहे हैं। तो 11वां भाव तो वैसे भी हमारी जितनी अभिलाषाएं होती हैं उनकी पूर्ति का ही होता है। तो अगर हमें अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करनी है तो गुरु महाराज को जरूर हमें खुश करना ही पड़ेगा। अब गुरु महाराज अब खुश कैसे होंगे? तो गुरु महाराज को अगर खुश करना है तो वैसे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है सत्संग करना। अब सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाकर कीर्तन करने लगें, ढोल नगाड़े बजाने लगें, जोर जोर से नारा लगाने लगें भगवान का, या दोहा चौपाई गाने लगें। सत्संग का तात्पर्य है अच्छे व्यक्ति सच्चरित्र लोगों की संगति करने से या संगत आचरण करने से, शुभ आचरण करने से इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य वो नहीं है कि आप टीका चंदन लगा करके या धोती कुर्ता पहन करके वो अपने को शो करना चाहें कि आप बड़े आप सत्कर्मी व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है। मन कर्म वचन तीनों से आप सत्कर्मी बने। निश्चित तौर पर याद रखिए, बृहस्पति देव आपका साथ देंगे, और बृहस्पति देव साथ देंगे तो 100% आपकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो ही जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज इस समय आपके 11वें भाव पर विचरण भी कर रहे हैं। तो 11वें भाव का अगर आप लाभ पाना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टियां जो भी 11वें भाव को की हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से खुल जाएं और वह प्रॉपर्टियों का आपको लाभ मिले, तो आपको गुरु महाराज को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर तीसरी बात याद रखिएगा कि गुरु का रंग पीला है। आप पीले रंग का प्रयोग करिए, चाहे पीला वस्त्र हो, पीला चंदन हो, पीली मिठाइयाँ हो, या बेसन से बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं सब पीले रंग। तो पीला रंग अगर आप प्रयोग करेंगे तो 11वां भाव की जो प्रॉपर्टियां हैं वो ओपन हो जाएंगी, और गुरु महाराज निश्चित तौर पर 100% आपको लाभ दे करके ही जाएंगे। तो आपको किस्मत का भी लाभ मिलेगा जो शनि महाराज दे रहे हैं, पैसे का लाभ आपको चंद्रदेव महाराज देंगे, और जो एक प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग है और जो सुलभ मार्ग है, उसमें कोई कठिनाई ना आए, उसके लिए आपकी मदद जो है वो गुरुदेव महाराज जरूर करेंगे। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो शुरू में नंबर दिया गया था, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।